हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। और जैसे आज आप देख रहे हैं कि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ट्रिपल सी से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज, जिसमें हम काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे हल करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो मार्च में एग्जाम होने वाला था ट्रिपल सी का, वो अभी नहीं हो रहा है, वो लगभग आपका अप्रैल में होगा। तो इसलिए हमारे पास बेहतर टाइम है, एक बेसिक तरीके से हम मतलब बेसिक टू एडवांस लेवल तक हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। हमारे पास बढ़िया अभी टाइम है, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूँ आपके लिए, एक बिल्कुल एक कंप्लीट मैराथन के रूप में, जिसमें कि आपको छोटे से लेकर या हम कहें बेसिक जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक मैं आपको सारे क्वेश्चंस सीरीज यहाँ पर कराती हुई चलूंगी। तो चलिए फिर देख लेते हैं हम अपने क्वेश्चंस को। और जो भी आज हमारे साथ नए जुड़े होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे या फिर वो कर लेंगे, और डेफिनेटली उनके लिए ये हेल्पफुल वीडियो रहेगी। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जितने भी, चाहे वो ट्रिपल सी से रिलेटेड बच्चे तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जाम जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, उन सभी के लिए बेनिफिशियल वीडियो है। तो आप डेफिनेटली सभी बच्चे इसको जरूर देखें, ताकि उनका जितना भी स्कोर या कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी एग्जाम होने वाला है या हो रहा है, उसमें वो अच्छे से इसको क्या कर पाएंगे और हेल्पफुल ये वीडियो रहेगी। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने देख लीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर हम बात करें यहाँ पे, इनमें से आपको कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं दिखाई दे रहा है, जो नहीं है। नोट की बात करिए तो नहीं है, तो विंडोज 10 की बात करें, लिनक्स की बात करें, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की बात करें, या फिर आपका नन ऑफ दीज की बात करें। तो डेफिनेटली आप आपकी बात करें अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो लिनक्स भी है आपका, विंडोज 10 भी है आपका, और लेकिन जो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता है। क्योंकि ये क्या होता है, ये एक एप्लीकेशन होती है जो कि जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक क्या है, उसका पार्ट है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी होता है। तो ये एप्लीकेशन का पार्ट है, ना कि ये सिस्टम का पार्ट है, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, चलिए आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम यहाँ पर, एक सेकंड में थोड़ा सा इसको नीचे कर दूं जरा। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो कि सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्राम है जो मैनेज करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को। तो क्या वो एप्लीकेशन है, या ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर कंप्लेयर है, या फिर इंटरप्रेटर है। तो कौन सा यहाँ पे आंसर हमारा डेफिनेटली जो हमारा सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो उसकी अगर मैं बात करूँ तो बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। यानी कि जो अगर हम बात करें जो मैनेज करने का काम करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को, वो क्या होता है आपका, वो आपका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसे क्या कहते हैं हम, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। एप्लीकेशन नॉर्मली एप्लीकेशन होती है जब हम कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम जब हमारे पास इंस्टॉल हो जाता है, तो उसके बाद हम एप्लीकेशंस वगैरह को इंस्टॉल कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जो कि हमारा अगर हम बात करें जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो वो क्या होता है, वो फर्स्ट आपका ये समझो कि फर्स्ट स्टेप होता है जब आप कंप्यूटर में कुछ भी वर्क कर रहे हैं, तो उससे पहले आपको क्या होना चाहिए, आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। देन आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है मल्टीपल यूजर टू एक्सेस कंप्यूटर एट द सेम टाइम। ठीक है, अगर हम बात करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है मल्टीपल यूजर्स को एक्सेस करने के लिए कंप्यूटर पर, वो भी सेम टाइम पर, तो इनमें से कौन सा आपको देखने को मिलता है। तो मल्टी यूजर की बात करें, सिंगल यूजर, तो सिंगल यूजर एक ही वन टाइम पर मतलब यूजर ही काम कर सकता है, या मल्टीटास्किंग हो गया, फिर मल्टी सर्वर होगा। तो कौन सा आपका यहाँ पर हो जाएगा, बात कर रहे हैं मल्टी यूजर की, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा ए हो जाएगा, मल्टी यूजर। ठीक है, जो मल्टी यूजर आपका जो होता है वो एक्सेस करता है कंप्यूटर में सेम टाइम पर, यानी कि कोई अदर यूजर भी उस पर क्या कर सकता है, एक साथ वर्क कर सकता है। ठीक है, तो मल्टीपल यूजर वहां पर एक्सेस कर सकते हैं कंप्यूटर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि द लैंग्वेज दैट अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड। एक ऐसी लैंग्वेज जिसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है, समझ सकता है। नॉर्मली जैसे अगर हम बात करें, हमें किसी भी पर्सन को अपनी बात को समझाने के लिए हमें कोई लैंग्वेज की जरूरत होती है, जैसे हिंदी, इंग्लिश वगैरह, हम जो भी लैंग्वेज का यूज करते हैं सामने वाले को समझाने के लिए उसका यूज होता है। ऐसे ही कंप्यूटर में भी लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को समझ सके, उस लैंग्वेज की जरूरत होती है हमें। तो क्या वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, असेंबली होती है, मशीन होती है, या फोर्थ जनरेशन का मतलब तो यहाँ पे जनरेशन से, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता।
हाई लेवल लैंग्वेज होगा, हाई लेवल होगा या फिर असेंबली होगा या फिर मशीन। हम डेफिनेटली बात करें तो मशीन लैंग्वेज ही होती है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है आसानी से। क्या होती है वो? मशीन लैंग्वेज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू यूज टू कैलकुलेट एंड प्रिपेयर अ सेल रिपोर्ट। एक सेल रिपोर्ट्स को आप क्या कर सकते हैं जो कि आपको प्रिपेयर करनी है कैलकुलेट करने के लिए, तो वो आपको कौन सा आपका जो एप्लीकेशन होता है जो ये आपको अलाउ करता है कि आप वहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये बिल्कुल से बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको पता ही होगा। एमएस वर्ड किसके लिए होता है? एमएस वर्ड होता है जो आपकी वर्क से रिलेटेड, जो कि वर्ड से रिलेटेड वर्क होता है, यानी कि जहाँ डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप तैयार करते हो, आप रिज्यूम वगैरह बनाते हो, एडिटिंग करते हैं, वो आपका एमएस वर्ड हो जाता है। एमएस पावर पॉइंट जहाँ पर आप प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, अपना कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? पावर पॉइंट हो जाएगा। एक्सेस में डेटाबेस तैयार होता है, और जो आपका एमएस एक्सेल होता है वहीं पे हम क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं आप सेल्स बिल वगैरह या जो रिजल्ट वगैरह बनाना होता है, यानी कि मैथ से रिलेटेड जो भी आपका वर्क होता है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी वर्क होता है, वो सब आपका किस में होता है? आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ ई कॉमर्स साइट। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ई कॉमर्स साइट नहीं है। ठीक है, तो ट्विटर है या फिर यानी कि स्नैपडील है, अमेजोन है, फेसबुक है। तो कौन सा ई कॉमर्स का मतलब ये हो गया कि ऐसा कौन सा है जहां पर हम क्या नहीं कर सकते, मतलब जिस पर हम मतलब हम यहाँ जाकर हम मतलब लेन देन नहीं कर सकते, खरीदारी नहीं कर सकते, है ना। इस तरह की ई कॉमर्स से रिलेटेड है। जैसे स्नैपडील है, उस पर भी हम क्या कर सकते हैं? सेल परचेस करते हैं। अमेजोन पे भी करते हैं, और यहाँ पर नॉर्मली फेसबुक भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ, जो आंसर होगा आपका वो क्या हो जाएगा? आपका ट्विटर होगा, जहाँ पर आप ई कॉमर्स साइट नहीं है। ये क्या है? एक आपकी सोशल मीडिया साइट है जहाँ पर आप क्या करते हैं? ट्वीट कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पे से रिलेटेड। ठीक है, हालांकि फेसबुक भी इसी तरीके से होता है आपका नॉर्मली। ठीक है, एंड अगर हम बात करें रोम स्टैंड फॉर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि रोम की फुल फॉर्म आपको बतानी है। अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि रोम की फुल फॉर्म क्या होती है। रीड ऑब्जेक्ट मेमोरी, या फिर रैंडम OLE मेमोरी, या फिर रीड ओनली मेमोरी, या फिर रैंडम ऑब्जेक्ट मेमोरी। तो आंसर हो जाएगा हमारा रीड ओनली मेमोरी। ये आपका क्या होता है? रोम की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि अब आपको रैम की फुल फॉर्म बताना है। ये बेसिक क्वेश्चन, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बेसिक क्वेश्चन लगा रही हूँ, ये सब आपको आते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे भी बच्चे होंगे हमारे साथ जिनको इस नहीं पता होगा कि रैम की फुल फॉर्म क्या होता है, रोम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसलिए हम बेसिक टू एडवांस लेवल तक चल रहे हैं, तो इसको भी आप समझते हुए चले। तो क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। देख लो जरा कहाँ पर है, ये रहा हमारे पास सबसे लास्ट में। ठीक है, तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इन एन एक क्वेश्चन आउटपुट डिवाइस, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा आउटपुट डिवाइस आपका है। तो क्या कीबोर्ड आउटपुट डिवाइस है, माउस है, मॉनिटर है, या फिर स्कैनर है। अगर मैं बात करूं, जो आपका माउस है, आपका कीबोर्ड है और स्कैनर है, ये आपके तीनों ही क्या हो जाएंगे? ये आपके इनपुट डिवाइस होते हैं। लेकिन जो आपका मॉनिटर होता है वो आपका आउटपुट डिवाइस होता है, जो कि आपको चीज़ों को डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस आपका कहलाएगा। और इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इनपुट डिवाइसेस के नेम, और जो आपका आउटपुट डिवाइस है उसकी भी आप नेम मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनमें से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। नोट लगा हुआ है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको इनपुट डिवाइस बताना है। ठीक है जी, कौन सा है? स्पीकर, सॉरी, एक मिनट, आपका क्वेश्चन बैक हो गया था। हाँ जी, तो हमारे पास है स्पीकर है, स्कैनर है, ट्रैक बॉल है और जॉयस्टिक है। तो इनमें से आपको बताना है इनपुट डिवाइस नहीं है। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे स्कैनर भी आपका इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक भी आपका इनपुट डिवाइस है, और आपका जो ट्रैक बॉल है वो भी इनपुट डिवाइस है। लेकिन जो आपका स्पीकर है, स्पीकर आपका क्या हो गया? ये आपका आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि यहाँ पर स्पीकर की बात हो रही है। ठीक है, तो नोटबुक यानी कि इनपुट डिवाइस, नॉट इनपुट डिवाइस की बात हो रही है, तो आपका स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीपीयू की फुल फॉर्म आपको बतानी है कि क्या होती है सीपीयू की फुल फॉर्म। आप बता सकते हैं सेंट्रल प्रोसेस यूनिट होती है, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। तो डेफिनेटली इसका आंसर आप पता है आप सभी को, तो बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ सीपीयू। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सीपीयू का पार्ट नहीं है। ये ध्यान से देखिए क्वेश्चन इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, और मैंने सारे क्वेश्चन ऐसे लगाए हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बात करूँ अगर, तो इनमें से आपको सीपीयू का पार्ट जो नहीं है, ALU, CU, फ्लॉपी डिस्क या फिर नॉन ऑफ दिस, तो यहाँ कौन सा आंसर आपका हो जाएगा जो कि आपका सीपीयू का पार्ट नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ, ALU भी हमारा सीपीयू का पार्ट होता है, CU भी सीपीयू का पार्ट होता है, लेकिन फ्लॉपी हमारा सीपीयू का पार्ट नहीं होता है। फ्लॉपी डिस्क जो अगर हम बात करें, ये क्या है? ये एक मेमोरी का पार्ट है जो कि आपकी सेकेंडरी मेमोरी में आता है, तो यहाँ फ्लॉपी डिस्क उसको कहा जाता है, उसी का एक टाइप होता है। ठीक है, लेकिन अगर ALU की फुल फॉर्म की बात करें तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। CU की फुल फॉर्म की बात करें तो कंट्रोल यूनिट होता है। ये डेफिनेटली आप क्वेश्चन नोट कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे अगर आपको नहीं पता है तो। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कि टू परमानेंटली डिलीट अ फाइल विदाउट सेंडिंग इट टू रिसाइकल बिन। ठीक है, आपको ये बताना है कि कौन सी की का इस्तेमाल करते हैं परमानेंटली डिलीट करने के लिए किसी फाइल को विदाउट सेंडिंग रिसाइकल बिन, ताकि वो रिसाइकल बिन में ना पहुंचे। ठीक है, तो ऑल्ट प्लस डेल या डिलीट वाला ऑप्शन की बात करें, या फिर शिफ्ट प्लस डेल की बात करें, कंट्रोल प्लस डी की बात करें, या फिर कंट्रोल प्लस डेल की बात करें, तो क्या हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, यानी कि शिफ्ट प्लस डेल का बटन अगर मैं प्रेस कर दूं किसी भी चीज को डिलीट करने के लिए, तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा विदाउट सेंडिंग रिसाइकल बिन। ठीक है, तो रिसाइकल बिन में गए बिना ही वो क्या हो जाएगा, पहले बाहर से बारी वो डिलीट हो जाएगा पूरी तरीके से परमानेंटली। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि द प्लेस ऑफ, एक सेकेंड डाउन हो गया भाई सिस्टम। चलिए आपको बताना है कि द प्लेस ऑफ द ब्लू। ठीक है, नीचे आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। टास्क सिस्टम सॉफ्टवेयर डज नॉट परफॉर्म, जो कि सिस्टम अगर हम बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर डज नॉट परफॉर्म, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर में यानी कि नहीं होता है आपका वो टास्क, तो वो कौन सा होता है यहाँ पे? ठीक है, परफॉर्म नहीं करता है मतलब आइकन होता है, डेस्कटॉप होता है, फोल्डर होता है, या फिर लोगो होता है। डेफिनेटली अगर हम बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो होता है, आपके आइकन्स भी कहलाते हैं, आपके डेस्कटॉप होता है और आपके फोल्डर भी होते हैं, लेकिन जो लोगो होता है वो नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? लोगो। ठीक है, ये आपका सब सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट नहीं होता है, इसमें शामिल परफॉर्म नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर दिया गया है कि विच ऑफ द ब्लू टास्क सिस्टम सॉफ्टवेयर डज नॉट परफॉर्म। इनमें से आपको फिर से बताना है, सिस्टम आपको दिया गया है यहाँ पे कि कौन सा यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर में परफॉर्म नहीं करता, सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ परफॉर्म नहीं करता है। मॉनिटर द इफेक्टिव यूज टू हार्डवेयर रिसोर्सेस ऑन अ कंप्यूटर, या फिर कम्युनिकेट विद एंड कंट्रोल ऑफ प्रिफेरल्स आपकी कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। आपकी यानी कि देखो फर्स्ट वाले की अगर मैं बात करूं, मॉनिटर द इफेक्टिव करता है यूज टू हार्डवेयर, जो मॉनिटर होता है वो इफेक्ट करता है हार्डवेयर रिसोर्सेज को ऑन कंप्यूटर के बीच में। कम्युनिकेट करता है आपके कंट्रोल ऑफ यानी कि प्रिफेरल्स, जो कि आपके इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जो कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर को। या फिर अगर हम बात करें सोल्व आ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सोल्व करता है और कंप्लीट स्पेसिफिक टास्क सच एज क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट, सेंडिंग ईमेल वगैरह। तो यही हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि ये ऐसा नहीं कर सकते सिस्टम सॉफ्टवेयर में। अगर हम बात करें ये किसके काम है, ये आपके एप्लीकेशन के काम होते हैं। सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ये क्या करता है, सपोर्ट करने का भी काम करता है। मॉनिटर को इफेक्टिव यानी कि इफेक्ट करता है जो कि आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज में, और कम्युनिकेट करता है कंट्रोल आपका जो कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइसेस जो कि प्रिफरेंस होती हैं आपकी कनेक्ट करता है। लेकिन जो हमारा सी आंसर हो जाएगा वो जो आपका क्या होता है, सोल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को क्या करना, सोल्व करना, ये इसका काम नहीं होता है। ये डॉक्यूमेंट क्रिएटिंग नहीं कर सकता क्योंकि इसमें आपको एप्लीकेशंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए आई होप समझ आ गया होगा क्वेश्चन आपको।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि अ टाइप ऑफ कंप्यूटर परफॉर्म दैट फिल द स्क्रीन विद मूविंग इमेजेस और पैटर्न्स व्हेन द कंप्यूटर इज नॉट इन यूजेस। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा कंप्यूटर का टाइप है, ठीक है, जो टाइप प्रोग्राम दैट जो कि फिल करता है, ठीक है, द स्क्रीन विद मूविंग इमेजेस, जो स्क्रीन के साथ मूविंग इमेज करता है या पैटर्न का यूज हमें इसमें करना पड़ता है। तो कंप्यूटर इज नॉट इज यूज नहीं होता है। तो स्क्रीन सेवर में यानी कि इमर्जी सेवर की बात करें, पावर सेवर की बात करें, या फिर आपका यहाँ पे कर्ट सेवर की बात करें, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर हो जाएगा, जो कि क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इन MS वर्ड, ठीक है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर, जो MS वर्ड होता है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड होता है, उसमें हम अपने पेज को ना यानी कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, पेज का साइज होता है, या पेज का लेआउट कहलाता है, या पेज ओरिएंटेशन कहलाता है, या फिर ऑल ऑफ दिस। देखो मैं सही बताऊँ आपको, ये सब कंप्लीट आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि पेज साइज हम उसको नहीं बोलते हैं, पेज लेआउट उसको नहीं बोलते, पेज ओरिएंटेशन आपका कहलाएगा, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस यहाँ पे आंसर नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है ऐसा, तो क्या हो जाएगा, पेज साइज नहीं होता है वो, पेज का साइज हम घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, पेज का सिर्फ ओरिएंटेशन हम वहाँ पे कर सकते हैं। इसको या तो हम पोर्ट्रेट में ले सकते हैं लंबाई में, या फिर लैंडस्केप यानी कि चौड़ाई में इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो पेज का साइज वहाँ पे आपका कंप्लीट चेंज नहीं होता है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीबोर्ड शॉर्टकट की फॉर सेंटर अलाइनमेंट इन MS वर्ड में सेंटर अलाइनमेंट के लिए हमें यहाँ पर कौन सी शॉर्टकट की का यूज करना होता है। Ctrl+U का, Ctrl+G, Ctrl+E या फिर Ctrl+W की बात करें अगर हम, तो अगर मैं बात करूँ Ctrl+U जो होता है वो होता है आपका अंडरलाइन करने के लिए, ठीक है, और Ctrl+E ही आपका हो जाएगा सेंटर अलाइनमेंट के लिए हम यूज करते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो Ctrl+E हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें Ctrl+G का, तो ये गो टू के लिए होता है, यानी कि किसी गो टू का मतलब ये हो गया किसी लाइन में आपको जाना हो, किसी पैराग्राफ में जाना है, किसी पेज पर जाना है, तो वो हम क्या कर सकते हैं, गो टू से हम उसको कर सकते हैं, जो कि Ctrl+G हो जाएगा। Ctrl+W की बात करें तो विंडोज़ के लिए होता है आपका, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ आएगा, और सारे ऑप्शन जो मैंने अभी आपको बताए हैं उनका आपने वो भी शॉर्टकट की जो मैंने आपको बताई वो भी आपने समझ ली होगी। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि विच फीचर in MS Excel can you use to wrap extra long text into multiple line so that you can see all of it, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर MS Excel के बारे में बात हो रही है, तो हमें रैप करना है, यानी कि रैप करना है एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट को, ठीक है। एक्स्ट्रा लॉन्ग वर्ड जो हमारे सामने हैं उसको हमें क्या करना है यहाँ पे, उसको यानी कि अगर हम बात करें इनटू मल्टीपल लाइन में इसको कन्वर्ट करना है हमें, ठीक है। सो यू कैन यानी कि सी ऑल ऑफ इट्स की बात करें हम, तो मल्टीपल लाइन्स में उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, रैप टेक्स्ट करके, या फिर स्प्लिट सेल्स करके, या फिर लॉक सेल करके, या मर्ज सेल करके हम उसको देख सकते हैं। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा आपका, रैप टेक्स्ट कहलाएगा आपका, ठीक है। जब भी MS Excel में आपको यूज करना हो रैप एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट को इनटू मल्टीपल लाइंस में, तो हम उसको क्या करते हैं, रैप टेक्स्ट का यूज हम करके उसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे बात करते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि विच ऑप्शन विल यू सेलेक्ट to create a large capital letter at the beginning of the paragraph। पैराग्राफ का जो पहला वर्ड है हमारा, उसका जो कैपिटल लेटर यानी कि जो लार्ज कैपिटल में हम उसको कन्वर्ट करते हैं। अभी जैसे नॉर्मली हम वो क्या कहलाता है आपका, ड्रॉप कैप कहलाता है। जैसे आपने न्यूज़पेपर वगैरह में भी देखा होगा, जब हम कोई न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि पहला वर्ड ना बहुत बड़ा बना के ऐसे रख देते हैं, और बाकी जो नॉर्मल वर्ड होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं ऐसे ही। तो वो किसके अकॉर्डिंग होता है, वो ड्रॉप कैप के अकॉर्डिंग होता है। आपका आंसर हो जाएगा आपका ड्रॉप कैप। पोर्ट्रेट मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। पोर्ट्रेट में क्या कर सकते हैं आप उसको जो पोर्ट्रेट होता है मतलब सीधा, और आपका जो लैंडस्केप होता है वो आपके चौड़ाई में यानी कि लंबाई में आपका लेना है आपको किसी पेज को, तो वो आपका पोर्ट्रेट रहेगा, और चौड़ाई में लेना तो लैंडस्केप रहेगा, ठीक है। ये भी दिया हुआ है। क्विक पार्ट्स की अगर हम बात करें तो क्विक पार्ट्स एक अलग टॉपिक है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई भी हमने कोई
फॉर्मेटिंग स्टाइल हमें लगाने तो क्विक पार्ट्स के अकॉर्डिंग हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। अब मैंने थोड़ी हिंदी भी इसमें इंक्लूड करी है अगर आपको समझ नहीं आती है। तो हार्ड डिस्क इज कोटेड इन बोथ साइड अबव, यानी कि हार्ड डिस्क दोनों तरफ क्या, उसके दोनों तरफ ऊपर क्या होता है, कोडेड होता है। तो क्या कोडेड होता है, ठीक है, तो मैग्नेटिक यानी कि मेटेलिक ऑक्साइड होता है, ठीक है, ऑक्सीड होता है सॉरी, और या फिर ऑप्टिकल आपका मेटेलिक ऑक्सीड होता है, या फिर कार्बन लेयर होता है, या फिर ऑल ऑफ दीज होता है। तो मैं आंसर आपको सीधे सीधे बता दूं, यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जो कि मैग्नेटिक यानी कि मेटेलिक आपका मेटलेटिक क्या हो जाएगा, ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड अगर हमें देखने को मिलेगा तो ये आपका बना होता है, जो कि हार्ड डिस्क के दोनों मतलब दोनों तरफ कोडेड लगा बना होता है उसकी साइड से, तो वो मैग्नेटिक आपका मेटेलिक ऑक्साइड का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना है कि आप फ्लॉपी डिस्क कंटेन, ठीक है, जो फ्लॉपी डिस्क होती है वो शामिल करती है किस चीज़ को, सर्कुलर ट्रैक्स ओनली को, या सेक्टर्स ओनली को, या फिर बोथ सर्कुलर ट्रैक्स एंड सेक्टर्स को, दोनों को करती है, फिर नन ऑफ दीज। तो दोनों में से कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा सी आंसर सही, जो कि बोथ सर्कुलर और ट्रैक्स दोनों ही यहाँ पर यानी कि जो सेक्टर्स होगा वो भी हमारे सामने यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर लेटेस्ट आईटी गैजेट्स। आपको बताना है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा, यानी कि जो आपके लेटेस्ट आपके जो यानी कि आईटी गैजेट्स हैं उनके नेम आपको यहाँ पे बताना है कि वो कौन सा है इनमें से। तो क्या वो गूगल ग्लासेस है, या फिर पीडीएस है, ठीक है पीडीएस, या फिर स्मार्ट वॉच 30 यानी कि 360 है, या फिर ऑल ऑफ दीज है। तो क्या हो जाएगा इनमें से अगर हम बात करें, ये सभी के सभी आपके आईटी गैजेट्स टूल्स के रूप में जाने जाते हैं। फिर वो चाहे गूगल आपके ग्लासेस है या पीडीएस हो, या फिर आपका यहाँ पर अगर हम बात करें जो कि स्मार्ट वॉच आपकी स्मार्ट वॉच दिखाई गई है, या फिर हम बात करें यहाँ पे, तो ये सभी तीनों के तीनों हमारे ऑल ऑफ दीज में आ जाएंगे। तो ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट लेटेस्ट आईटी गैजेट्स। निम्नलिखित में से कौन से यानी कि नवीनतम आपके आईटी गैजेट्स नहीं हैं। ड्रोन कैमरा बिल्कुल है, ठीक है, पेन विद कैमरा ये भी है, या टेलीकम्युनिकेशन, या फिर टैबलेट पीसी। तो क्या आपका यहाँ पर आंसर हमें देखने को मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, टेलीकम्युनिकेशन यहाँ पर आईटी गैजेट्स टूल का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो बाकी जो ड्रोन कैमरा है आपका, जो कि आपकी टैबलेट पीसी है, या फिर पेन विद कैमरा है, ये सब हमारे आईटी गैजेट्स के टूल्स हैं। ठीक है, कि इसमें शामिल होते हैं यानी कि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज अ बायोस। बायोस में आपको बताना है कि इनमें से ये वो हो गया थोड़ा सा इसमें ठीक है, कई बार टाइपिंग मिस्टेक में हो गया। तो इनमें से बायोस किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, तो क्या ये प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, ऑल ऑफ दीज, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा हमारा नन ऑफ दीज। यानी कि इसका मतलब ये है कि बायोस हमारा कोई भी, यानी कि ये स्टोरेज आपकी डिवाइसेस होती ही नहीं है, ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ये आपका, अगर मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करूँ तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम की बात करें तो ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, जो कि आपके किसका टाइप है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का यानी कि एक प्रकार है आपका। ठीक है, ये आपका स्टोरेज डिवाइस नहीं होता है। तो ये आपको समझना है, यहाँ पे ध्यान रखना आंसर का इसका। ठीक है, चलिए आई होप क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे आपको और आप अच्छे से कर भी रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट मैन्युफैक्चर्ड कंप्यूटर इन इंडिया। इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि इनमें से पहला भारत में निर्मित कंप्यूटर कौन सा है, प्रम 8000, या फिर आपका CDC, ठीक है 6000 यानी कि 600 जो कि क्रे फर्स्ट इसको कहा जाता है, या फिर सिद्धार्थ है, या फिर हम अबेकस की बात करें तो यहाँ हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा, क्या आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जो सिद्धार्थ है हमारा, सिद्धार्थ जो कि फर्स्ट मैन्युफैक्चरर कंप्यूटर है आपका, इनके पहला भारत में निर्मित कंप्यूटर आपका कहलाता है वो सिद्धार्थ है। इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन यानी कि कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन यानी कि कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, मैं इसको क्या किया गया था, यानी कि इसके जरिए इसको क्या किया गया था, डेवलप किया गया था। इट वाज इंस्टॉल इन द मेन पोस्ट ऑफिस ऑफ बेंगलुरु इन 1986 में इसको क्या किया गया था,
इस पर मतलब अगर हम बात करें, इसको बनाया गया था, इसका मतलब इसको क्या किया गया था, इस पे काम किया गया था या इसको चलाया गया था, ठीक है। इसको मतलब ये क्या हुआ था, पहली बार अगर हम बात करें मैन्युफैक्चर हुआ था, ठीक है। कब? 1986 में, ठीक है। किस में हो गया था? 1986 में हमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। इनमें से कौन सा पहला यानी कि आपका क्या हो जाएगा, निर्मित कंप्यूटर है। पहला कंप्यूटर आपको सुपर कंप्यूटर, आपको ये हिंदी वो होगी, ठीक है, गड़बड़। इसकी अगर हम बात करें, जो पहला आपका सुपर कंप्यूटर था, ठीक है, वो कौन सा है? सिद्धार्थ, अबेकस, क्रे फर्स्ट या फिर नन ऑफ दीज। तो आंसर हो जाएगा सी, क्रे फर्स्ट हमें देखने को मिलता है, जो कि क्रे फर्स्ट 606 यानी कि 6006 यानी कि 600, जो कि कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन, ये इसकी ये अगर हम बात करें सीडीसी यानी कि सीडीसी की फुल फॉर्म होती है, और क्रे फर्स्ट इसको कहा जाता है, ठीक है। जो रिलीज किया गया था इसको इन 1964 में, और डिजाइन बाय यानी कि सेमोर क्रे ने इसको क्या किया था, डेवलप डिजाइन किया था। इज वाइडली कंसिडर्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट सक्सेसफुल सुपर कंप्यूटर। ये फर्स्ट आपका सक्सेसफुल आपका जो कि सुपर कंप्यूटर था, ये इसको माना गया है, ठीक है। तो ये आपको कंप्लीट यहाँ पे ध्यान रखना है, जो भी डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पर इसके बारे में बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट कैलकुलेशन डिवाइस। इनमें से कौन सा प्रथम गणना यंत्र या गणना आपका डिवाइस कहलाता है, जिसकी माध्यम से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो वो क्या था? आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे अबेकस। सिद्धार्थ हमारा कंप्यूटर था जो भारत में निर्मित पहला था, और क्रे फर्स्ट हमारा जो वर्ल्ड आपका अगर हम बात करें सुपर कंप्यूटर कहलाया था। और अबेकस सर ये है कि ये तो आपको आंसर पता भी होगा कि जो कि आपका फर्स्ट कैलकुलेशन डिवाइस आपकी वो क्या थी, आपकी अबेकस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया। अगर सुपर कंप्यूटर की बात करें, जो कि नॉर्मली पहला सुपर कंप्यूटर था जो कि वर्ल्ड के अकॉर्डिंग आया है, तो वर्ल्ड में सबसे पहले कौन सा था? वो क्रे फर्स्ट था। अगर हम इंडिया में पहला कंप्यूटर की बात करें तो वो कौन सा है हमारा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो परम 8000 यहाँ पे देखने को मिलता है। परम 8000 डेवलप्ड बाय द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है, CDAC के अकॉर्डिंग इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे दी गई है, सेंटर फॉर डेवलप्ड ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है। एंड इंट्रोड्यूस किया था इसको कब? 1991 में, लीड बाय विजय पांडुरंग विजय पांडुरंग यानी कि भाटकर के जरिए इसको क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? 1991 में किया गया था। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज अलाउ यानी कि सिमुलेसली रीड एंड राइट्स ऑपरेशन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी रीड और राइट ऑपरेशन को साथ साथ करने की अनुमति देती है? रीड और राइट दोनों को एक साथ करने की। तो वो रोम, रैम, ईरोम या फिर अगर हम बात करें नन ऑफ दीज। तो आंसर हो जाएगा रैम, जो कि हमारा रीड ओनली रैंडम एक्सेस मेमोरी है। वही क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या है? हमारी रीड और यानी कि राइट दोनों को यानी कि क्या देती है? अनुमति देती है। ईरोम की फुल फॉर्म की बात करें तो ईपीरोम की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? इजरेबल, ठीक है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपने जो किए होंगे। 30 क्वेश्चन मैं चाहती थी वैसे मैं आपको सारे क्वेश्चन करा दूं, कम से कम 60 क्वेश्चन मैं आपको एक ही वीडियो में करा दूं, लेकिन अभी मैं एक ही वीडियो देख के लगातार आपका मतलब आप पूरी तरीके से देख भी नहीं पाओगे, तो मैं इसको 2 पार्ट में ले लूंगी। तो अभी हमारे 30 क्वेश्चंस और बचे हैं, तो कि मैं सेकंड पार्ट में लेके आऊंगी। तो ये डेफिनेटली ये सारे क्वेश्चंस आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, पहले समझ लीजिएगा। उसके बाद अभी हमारे पास समय है, टाइम है हमारे पास, क्योंकि अभी हमारा जो कि हमारा मार्च में होने वाला था एग्जाम, वो अब हमारा अप्रैल में, हालांकि खैर इतना टाइम बचा भी नहीं है हमारे पास, लेकिन अप्रैल में है हमारे पास, अभी टाइम है। तो अभी डेट फाइनल नहीं हुई है, तो अभी हम आराम से कर सकते हैं तैयारी। तो डेफिनेटली आप अच्छे से इसको करते रहेंगे और ये सारे क्वेश्चंस आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेंगे। इनको एक एक करके सारे क्वेश्चंस आप जरूर देखिएगा, ठीक है, और नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप नया क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। और आपको कुछ मतलब लगभग सारे क्वेश्चन हमने पहले भी करे होंगे, लेकिन मेरा सिर्फ इनको लाने का मोटिव ये रहा है कि मैं आपको एक
मतलब एक सीरीज वे में, सीरियल विज में यानी कि बेसिक से लेकर आपको एडवांस लेवल तक सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराती हुई चलूँ, तो ये मैंने इसलिए लेकर आई थी मैं। आई होप वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी, बेनिफिशियल रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।